आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करें। हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपकी उपस्थिति में आकर के आपसे प्रार्थना करने के लिए पिता अपने जीवन में निर्णय लिया। और ये निर्णय पिता परमेश्वर उन्होंने अपने मन मर्जी से नहीं परंतु आपके अनुग्रह को पाकर के अपने जीवन में लिया है, ताकि पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को निरंतर अपने जीवन में देखें, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करके आपके आशीषों को प्राप्त करें और आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। जब बड़े विश्वास के साथ आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने लोगों के मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। अपने लोगों की प्रार्थनाओं को उनके मांगने से पहले ही जानते हैं और पिता परमेश्वर आप इस बात को जानते हैं कि कब उन्हें कौन सी चीजें प्रदान करना है और इस रीति से आप अपने बिल्कुल उचित और सही समय पर अपने प्रिय लोगों की सहायता करने के लिए और उनकी उन्नति और सफलता देने के लिए लगातार आप पिता परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। इस समय भी जब आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हैं तो आप प्रार्थना सुनकर उत्तर दीजिए, आशीष दीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपनी महिमा अपने प्रिय लोगों से लीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेषकर इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर से जो भी प्रार्थना करता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता, कभी भी लज्जित नहीं होता, कभी भी ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो है हताश या निराश नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है, आशीष देता है और लगातार संभालता है और हर प्रकार के खतरे मुसीबत से बचा करके अपनी पनाह में अपनी सुरक्षा के घेरे में रखता है। और परमेश्वर की हम निरंतर अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके महिमा करने पाते हैं, उसके नाम का गुणानुवाद करने पाते हैं। इसलिए हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर को पुकारें और हम अपने हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को ही जब पुकारते हैं तो परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की अगुवाई हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त करते हैं और लगातार परमेश्वर हमें आशीषित करता है, हमारे घर परिवार के सभी लोगों को आशीषित करता है, हमारे घर को आशीषित करता है, हमारे आस पड़ोस को आशीषित करता है और इस रीति से हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं और हमारे द्वारा और भी अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को पाकर परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जो जीवित और सच्चा महान परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है और सारी सृष्टि का जो है रचयिता है, वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर जो मानव जाति के लिए अपने उद्धार को इस रीति से प्रकट किया कि अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में बलिदान होने के लिए दे दिया। तो हम लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर ही को पुकारें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में निरंतर पाएं और लगातार परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में देखें, परमेश्वर की चंगाई को पाएं और परमेश्वर में बने रहें। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आशीषित हो रहे हैं तो आप लगातार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपनी प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके भेजें ताकि हम लगातार उन प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और लगातार जो है हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सेवा को और भी बढ़ाने में मदद करें ताकि हम परमेश्वर की सेवा को हम इस प्रार्थना वीडियो के माध्यम से लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में लोगों को लेके आएं, परमेश्वर की उपस्थिति में लोगों को बनाए रखें और परमेश्वर की आशीषों को लोग अपने जीवन में पा करके निरंतर परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, आइए कुछ समय निकालकर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम आमोस की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और 3 पद से लेकर 8 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? परमेश्वर के प्रिय लोगों, बिना सहमति के कोई 2 लोग कभी एक साथ नहीं चल सकते। दूसरी बात हम पढ़ते हैं 4 पद में लिखा है, क्या सिंह बिना अहर पाए वन में गरजेगा? क्या जवान सिंह
बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुर्राएगा। इस पद में हम दो प्रश्नों को पाते हैं। क्या सिंह बिना अहर पाए अपने वन में गरजेगा? कभी नहीं। बिना शिकार पाए कभी नहीं गरजेगा। और वैसे ही जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से बिल्कुल भी नहीं गुर्राएगा, क्योंकि खाली पेट जो है कोई भी किसी के पास उतनी ताकत नहीं होती है और वो मजबूर हो जाता है, निराश हो जाता है। और 5वें पद में हम पाते हैं लिखा है, क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? कभी ऐसा हो ही नहीं सकती कि चिड़िया बिना फंदा के फंस जाए। क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? कभी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक के जो शिकार जो है फंदे में ना फंसे तब तक के वो बचने के लिए जब कोशिश करता है तब ही जो फंदा है वो उचकता है। और 6वें पद में लिखा है, क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग ना थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? परमेश्वर के प्रिय लोगों, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब तक के युद्ध के लिए नरसिंगा ना फूंका जाए लोग कभी घबराएंगे नहीं, थरथराएंगे नहीं। और यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि जितनी भी विपत्ति जिस नगर में हो, देश में हो, जहां कहीं भी पड़ती है वो परमेश्वर की अनुमति के बिना कभी वहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता। और 7वें पद में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। और वैसे ही परमेश्वर जो है वो हमेशा अपनी बातों को अपने भविष्यवक्ताओं पर, अपने दासों पर जरूर प्रकट करता है। बिना अपनी बातों को प्रकट किए कभी भी जो है पृथ्वी पे कुछ भी हो, अनहोनी या कोई भी विपत्ति या कोई भी बात जो है नहीं होने देता, परंतु सबसे पहले वो अपने लोगों को इन बातों को जरूर बताता है और उसके बाद ही परमेश्वर से किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, चाहे कोई आपदा हो, चाहे किसी भी प्रकार की घटना हो, वो होने देता है। और 8वें पद में हम पाते हैं लिखा है, सिंह गर्जा कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। जैसे कि इस संसार में हम देखते हैं पृथ्वी पर जब सिंह गरजता है तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं, यानी हर कोई डर जाता है। वैसे ही यहोवा परमेश्वर जब बोलता है तो हर किसी को भविष्यवाणी करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। और परमेश्वर वो महान सामर्थ्य है, वो ताकत है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सारी सृष्टि का रचयिता है और उसके द्वारा हर चीज बनाई गई है। और वो परमेश्वर जो है अपने लोगों से प्रेम करता है, अपनी सृष्टि से प्रेम करता है और चाहता है कि परमेश्वर के लोग उसकी स्तुति करें, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में बिताएं, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर का क्रोध ना आए, परमेश्वर की विपत्ति ना आए। इसलिए हम देखते हैं कि जब यहाँ पर जो है हमने पाया कि परमेश्वर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ नहीं होने देता, किसी विपत्ति को अपनी इच्छा के बिना नहीं आने देता, वैसे ही परमेश्वर के हम क्रोध से बचने के लिए और संसार में परमेश्वर की विपत्तियों को अपने जीवन में आने देने से बचने के लिए हम किसी भी रीति से हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य न करें, परंतु लगातार परमेश्वर के डर भय में अपना जीवन बिताएं। और परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम अपना जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर हमको लगातार संभालता है, हर खतरों से बचाता है और लगातार जो है शैतान की युक्तियों को हमारे जीवन में असफल करके हमें सिर्फ आशीषित करता है। इसीलिए हम निरंतर परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करते हुए अपना जीवन बिताएं। और परमेश्वर हमें हर प्रकार के खतरे, मुसीबत, आपत्ति, विपत्ति से बचाएगा और अपने क्रोध को कभी भी हम पर प्रकट नहीं होने देगा, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताने वाले होंगे। परमेश्वर का वचन हम सबके जीवन में आशीष देने पावे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं और जो कोई भी पिता परमेश्वर आपकी ओर अपनी नजरें लगाता है वो कभी लज्जित नहीं होता, परंतु आपकी आशीषों को निरंतर अपने जीवन में पाता है। आज की सुंदर सुबह में भी पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर आपके डर भय में अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आप अपने लोगों को निरंतर आशीषित कर रहे हैं और लगातार पिता सहायता करते हैं, मदद करते हैं और अपना पवित्र आत्मा हमें देकर के आप पिता परमेश्वर कभी भी निसहाय और अकेला अनाथ नहीं छोड़े हैं, परंतु निरंतर आप पिता हमें अगुवाई देते हैं, सहायता करते हैं, ताकि हम पिता परमेश्वर निरंतर आपकी सहायता को पाएं, आपकी आशीषों को पाएं, आपके चंगाई को अपने जीवन में देखें और हम पिता आपसे प्रार्थना करें और पिता हम अपने प्रार्थनाओं का उत्तर आपसे निरंतर अपने जीवन में पाएं। हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए। जब पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपके प्रिय लोग प्रभु जी अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रख करके अपना जीवन बिता रहे हैं, तो आप अनुग्रह करें और अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर आपके डर भय में अपने जीवन को बिता करके आपकी इच्छा को पूरी अपने जीवन से करें और लगातार
लगातार पिता परमेश्वर आपको प्रभु अपने जीवन से महिमा दें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें। जब आज की सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने इन प्रिय लोगों की हर एक प्रकार की आपत्ति को, विपत्ति को, समस्याओं को और इनके दुखों को जानते हैं, इनकी चिंताओं को जानते हैं। और पिता शैतान की हर एक चालाकी जो आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में शैतान ने पिता इनके जीवन में उपद्रव मचा रखा है, वो सारी बातों को आप जानते हैं। और हम पिता परमेश्वर आज की सुबह आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन से पिता परमेश्वर शैतान के हर एक कार्यों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नाश कर दीजिए। और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपके अद्भुत कार्यों को देखें पिता परमेश्वर। हालेलुया। और आपकी सफलता को अपने जीवन में पा करके लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी जब आपके ये प्रिय लोगों ने अपना जीवन आपको समर्पित किया है और पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में भी पिता परमेश्वर अपने दिन की शुरुआत करने से पहले आपकी पवित्र उपस्थिति में आपको स्मरण करके पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करके आपकी आशीषों को पाना चाहते हैं, तो आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की सुबह छू लें और इनकी सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं और आपको स्मरण करके अपने जीवन के हर कार्य को करने पाएं। और विशेष करके आज का सुंदर दिन को जब पिता परमेश्वर ये शुरू करते हैं तो आपकी उपस्थिति और आपकी सहायता को लगातार अपने जीवन में पाएं और आप पिता निरंतर अपने इन प्रिय लोगों को सफलता प्रदान करें, आशीषित करें और लगातार इनके संग साथ रह करके निरंतर पिता परमेश्वर इन्हें हर प्रकार के खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचाएं और इनकी सारी चिंताओं को पिता परमेश्वर इनसे दूर करके इनके हर बिगड़े हुए कामों को बना दें और पिता इन्हें सफलता की ओर लेकर के चलें ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में सिर्फ आपको महिमा देने वाले होने पाएं और आपके अद्भुत कार्यों को देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपके नाम की गवाही देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर पिछले दिनों में लगातार शैतान आपके इन प्रिय लोगों को परेशान कर रहा है और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में या प्रभु इनके घर परिवार के जिस किसी भी सदस्य में किसी भी प्रकार की बीमारी को लेके आया है, चाहे वो छोटी बीमारी हो चाहे वो बड़ी बीमारी हो, आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करके अपने उन प्रिय लोगों को छू लें और इसी वक्त पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से भरपूर कर दें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपके चंगाई को देखें, आपके चमत्कार को देखें, आपके अद्भुत कार्य को देखें और पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं ताकि पिता परमेश्वर शैतान की कोई भी चालाकी आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में कभी सफल ना हो, परंतु लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता और आपकी अगुवाई के द्वारा आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने पूरे दिन को बिताएं और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं और आपको स्मरण करें और अपने हर कार्य में पिता परमेश्वर आपकी सहायता प्राप्त करें ताकि पिता परमेश्वर किसी भी रीति से शैतान की दखल अंदाजी आपके इन प्रिय लोगों में कभी न कामयाब हो और ना ही पिता परमेश्वर आगे शैतान किसी भी रीति से इनके जीवन में उपद्रव मचाए। आप अनुग्रह करके दया करके सहायता कीजिए, मदद कीजिए और जिस रीति से पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों को संभाला है और अपनी क्षमा के द्वारा, अपनी सहायता, अनुग्रह, दया, करुणा के द्वारा जिस रीति से पिता परमेश्वर आपने अपने लोगों को आशीषित किया है, आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीष कीजिए और सहायता कीजिए, मदद कीजिए और पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार सहायता कीजिए कि आप पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को बोलें और पिता परमेश्वर आपके लोग उस बात का गुणानुवाद करें, आपके नाम से भविष्यवाणी करें, आपके अद्भुत कार्य को देखें और जिस रीति से पिता परमेश्वर इस पृथ्वी में जो पावरफुल चीजें होती है, जैसे कि शेर जब गुर्राता है तो हर कोई डरता है, वैसे ही पिता परमेश्वर आपकी आवाज को लोग सुने और पिता परमेश्वर आपके डर भय में जीवन बिताते हुए और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी नाम से भविष्यवाणी करते हुए पिता परमेश्वर प्रभु जी आप में अपने जीवन को बिताएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम फिर से प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में रखते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह आपने प्रभु हमारी प्रार्थना सुना और अपने लोगों को आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।